कहते हैं कि दोस्ती की डोर दो अजनबियों को जोड़ देती है और ये डोर इतनी मजबूत होती है कि दोस्ती को मरते दम तक कायम रखती है। इंसानों की दोस्ती में कहीं ना कहीं कोई मतलब जरूर होता है, मगर दोस्ती और रिश्ता निभाने में जानवर हम इंसानों से भी आगे हैं। नहीं यकीन तो वीडियो पूरी देखिएगा, यकीनन ये वीडियो आपका दिल पिघला देगी। नंबर 1, हचीको डॉग का 10 साल का इंतजार। ये कहानी हचीको नाम के एक ऐसे डॉग की है जिसकी वफादारी के किस्से आज भी जापान और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हचीको को टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इजाबुरो यूनो ने पाल रखा था। प्रोफेसर यूनो को ये छोटा सा क्यूट डॉग स्टेशन के पास मिला था। प्रोफेसर को ये डॉग इतना पसंद आया कि वो हचीको को घर ले आए और कुछ ही दिनों में दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। प्रोफेसर अपने डॉग की बेटे की तरह देखभाल करते और उससे बेहद प्यार करते थे। प्रोफेसर यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और उन्हें यूनिवर्सिटी जाने के लिए हर रोज ट्रेन से सफर करना पड़ता था। जब वो घर से निकलते थे तो हचीको भी उनके साथ घर से निकलकर शिबुया स्टेशन तक उन्हें छोड़ने उनके साथ आता था। वो प्रोफेसर को सुबह स्टेशन छोड़ने आता और फिर शाम को उस ट्रेन के वापसी के टाइम पर स्टेशन पर पहुंच जाता और प्रोफेसर के आने का वेट करता था। रोज रोज स्टेशन पर आने जाने से वहाँ के लोग उसे अच्छी तरह से पहचान गए थे। वो सब उसे पसंद करते थे। 21 मई 1925 के दिन हचीको रोज की तरह प्रोफेसर को लेने स्टेशन पर गया, मगर उस रोज प्रोफेसर लौटा ही नहीं क्योंकि प्रोफेसर सेरेब्रल हेमरेज नामी बीमारी से लड़ रहे थे और उस दिन लेक्चर के दौरान ही उनकी यूनिवर्सिटी में मौत हो गई थी। इस मौत की खबर से बेखबर हचीको स्टेशन पर काफी टाइम तक अपने मालिक और दोस्त प्रोफेसर का वेट करता रहा। उस स्टेशन के गार्ड से हचीको का यूं काफी देर तक इंतजार करना देखा ना गया और वो उसे घर छोड़ आया। पर इसके बाद भी हचीको का स्टेशन जाना और प्रोफेसर का इंतजार करना बंद नहीं हुआ। वो रोज सुबह ट्रेन के टाइम पर शिबुया स्टेशन जाता और शाम तक वहीं इंतजार करता रहता। घर के दूसरे अफराद ने हचीको की बहुत ज्यादा देखभाल की और प्यार दिया कि शायद हचीको प्रोफेसर को भूल जाए, मगर हचीको की मोहब्बत प्रोफेसर के साथ इतनी गहरी थी कि उसके सामने सब हार गए। हचीको 10 साल प्रोफेसर का इंतजार हर रोज शिबुया स्टेशन पर करता रहा। उसकी आंखें ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों के बीच प्रोफेसर को ढूंढती रहती। सर्दी, गर्मी, बारिश और तूफान में भी हचीको स्टेशन पर आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार पड़ने लगा और 8 मार्च 1935 में इसी स्टेशन के करीब हचीको ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी टोक्यो के नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी फोटो लगाई गई है। इसके अलावा टोक्यो ही में हचीको और उसके ओनर का एक मोनूमेंट और एक मकबरा भी है और शिबुया स्टेशन के बाहर हचीको की याद में एक स्टैचू भी बनाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो आज भी अपने फ्रेंड प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है और उसका ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। नंबर 2, काओ एंड लिपर्ड। ये वाकया सन 2002 की गर्मियों में भारत के गुजरात शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अनातोली नामी गांव में पेश आया। इस इलाके के अक्सर लोग गन्ने की काश्त करते थे और उनकी फसलों को अक्सर औकात सुअर, चूहे, गीदड़, खरगोश और हिरन वगैरह नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा कोई जानवर उनके खेतों का रुख नहीं कर पाया था और उसकी वजह थी इनके खेतों में घूमने वाली ये मादा चीता, जो कि अब उनके गन्ने के खेतों में ही रहती थी और गांव वाले उसको उन्हीं खेतों में रखने के लिए बाज़ोकात अपनी पालतू बकरियां भी ज़िबा करके फेंक देते थे। अगरचे उनकी फसलें अब महफूज थीं, लेकिन चीते की उनके घर के आसपास हरकत बढ़ती जा रही थी और उन्हें अंदेशा था कि किसी दिन ये किसी इंसान को नुकसान पहुंचा देगा। उन्होंने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए वाइल्ड लाइफ वालों को शिकायत कर दी। उनकी शिकायत पर वाइल्ड लाइफ वालों की पूरी एक टीम इस इलाके में आई। उन्होंने इस इलाके के मुख्तलिफ जगहों पर जिंदा शिकार पिंजरों में डालकर कुछ फंदे लगाए और कुछ ही दिनों की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक रात इस चीते को पकड़ ही लिया और अगली सुबह ही वो इसे दूर जंगल में छोड़ आए। अब ये लोग रात को अपने घरों में सुकून से सोते थे क्योंकि अब ये खूनख्वार जानवर जंगल में जा चुका था। अगरचे लोग अब महफूज थे, लेकिन उनकी फसलें जंगली जानवरों से बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी थी। उन पर जंगली जानवरों का राज था और उनकी फसलों को इन जंगली जानवरों से बचाने वाला जंगल में जा चुका था। एक बूढ़ा शख्स जंगल के बिल्कुल पास अपने एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक भैंस का बच्चा, 2 बैल और एक ब्राउन कलर की गाय थी। इस शख्स के मवेशी इसके घर के सामने खुले सहन में रहते थे और इसके तीनों तरफ सरसब्ज खेत थे। इस बूढ़े शख्स ने देखा कि एक जंगली चीता रात को उसकी गाय के करीब आकर बैठ जाता है और ये गाय भी किसी भी तरह के खौफ और डर का मुजाहिरा नहीं करती। ऐसा लगता था कि ये दोनों बेजुबान जानवर एक दूसरे से कुछ कह रहे हों।
इस शख्स को पहले दिन अपनी आंखों पर यकीन न आया और उसने मुकामी लोगों को बताने से पहले दूसरे दिन भी इसका इंतजार किया और दूसरे दिन भी ये चीता इस गाय से मिलने आया। अब उसने ये वाकया मुकामी लोगों को बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन बूढ़े के इस रात पर उन्होंने आखिर इसको अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। इस रात ये लोग कई कैमरामैन के साथ इस जगह पर चीते का इंतजार करने लगे। आखिर ये चीता रात के वक्त इस गाय के पास पहुंच गया। ये लोग इन दोनों जानवरों से तकरीबन 10 मीटर दूर थे और ये नेचर के खिलाफ होने वाली मुलाकात अपने सामने होती देख रहे थे। उन्होंने बाकी लोगों के देखने के लिए इस सारे वाकये को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गई। हैरानकुन तौर पर हर रात ये चीता इन 2 बैलों और भैंस के बच्चे को छोड़कर सीधा इस गाय के पास आ बैठता। इस गाय का कलर इस चीते के कलर जैसा ही था। गांव वालों को अब ये तो यकीन हो चुका था कि ये इन जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं ये चीता उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जब ये खबर काफी दूर दूर तक फैल गई और इन लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये चीता एक हफ्ते तक पूरी रात तौर पर गायब हो गया। लेकिन एक हफ्ते के बाद ये फिर से हर रोज रात 9:30 से 11:30 के दरमियान इस गाय के पास आने लगा। जो ही ये आने वाला होता ये गाय अपने कान खड़े कर लेती, जैसे दूर से इसे उस चीते की आमद का इल्म हो गया हो। ये चीता पहले इर्द गिर्द का जायजा लेता और फिर इस गाय के पास आ जाता। वो इस गाय के सर के साथ सर लगाकर खेलता। गाय भी इसके सर को और इसकी गर्दन को ऐसे चाटती जैसे वो इसका अपना बछड़ा हो। फोटोग्राफर्स हैरान थे। ये चीता रात को कई बार इस गाय के पास आता और कुछ देर उस गाय के पास बैठने और खेलने के बाद पास ही मौजूद गन्ने के खेतों में गायब हो जाता। इस सारे वाकये को तकरीबन 5 माह हो चुके थे। इस बूढ़े शख्स का कहना है ये उसी मादा चीता का बच्चा है जिसको जंगलात वालों ने गांव के खेतों से पकड़कर जंगल में छोड़ा था और ये बच्चा उनसे पकड़ा नहीं गया था और इत्तफाकन इस गाय से मिला। और क्योंकि दोनों का रंग एक ही जैसा था इसलिए वो गाय इसको अपना बच्चा समझने लगी और ये चीता उसको अपनी माँ। इस गाय के साबका मालिक ने बताया कि जब भी मैं इस गाय को खोलता तो ये खेतों में चली जाती और काफी देर बाद वापस लौटती और शाम को इसका दूध भी काफी कम होता था। जब मैंने इसका पीछा किया तो मुझे पता चला कि ये एक चीते के बच्चे के साथ गन्ने के खेत में खड़ी रहती है। मेरे वहां पहुंचने पर यह चीता तो भाग गया, लेकिन आज भी ये चीता अपनी इस गैर फितरी माँ से मिलने आता है। ये गाय इस चीते के साथ तब से जुड़ी है जब ये इतना छोटा था कि इसके अंदर शिकार करने की कोई खसलत नहीं जगी थी और ये गाय भी इसको किसी वजह से अपना बच्चा तस्लीम करती है। नंबर 3, रूकी। दोस्तों, कुत्ता बहुत ही समझदार, वफादार और प्यार करने वाला जानवर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होते हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब आप छोटे रूकी की कहानी जानेंगे तो बाकी लाखों लोगों की तरह आपके भी आंसू बह निकलेंगे। साउथ कोरिया के गांव में रूकी नामी ये पपी अपने मालिक के साथ रहता है। रूकी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन ये रूकी की खुशकिस्मती थी कि उसे बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड मिली जो इसके मालिक की गाय थी। रूकी गाय को अपनी माँ समझने लगा और गाय भी उसे अपने बछड़े की तरह ट्रीट करने लगी। रोज गाय के साथ खेलना और उसे प्यार करना इसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। एक दिन रूकी के मालिकों ने पैसों की तंगी के चलते अपनी गाय बेच दी। जब रूकी के मालिक का दोस्त गाय लेने आया तो रूकी ये देखकर रो पड़ा। माँ से अलग होने का दर्द उसकी आवाज और उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। रूकी ने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन रूकी ने अपनी माँ को सूंघते हुए ये पता लगा लिया कि उसकी माँ कहाँ है। ये देखकर रूकी के मालिक को यकीन नहीं हुआ। इधर माँ को देखकर रूकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद मालिक रूकी को वापस घर ले आया। रूकी ने फिर से उदासी की चादर ओढ़ ली। मजबूरन रूकी के मालिक को उसकी मोहब्बत के आगे हार मानना पड़ी और गाय को वापस लाने का फैसला किया। रूकी ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी तो झट से पलटा और खुशी के मारे दौड़ पड़ा और अपना सारा प्यार अपनी माँ पर लुटाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।